विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 7वी हिंदीची जी कविता अभ्यासणार आहोत ती आहे बंदर का धंधा। धंधा इसका मतलब है व्यवसाय या कोई काम। यह कविता नरेंद्र गोयल जी ने लिखी है। उनका जन्म 21 अक्टूबर 1963 में पिलखुआ गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है। इन्होंने अनेक रचनाएं की है। रचनाएं यानी अनेक से काव्य लिखे हैं। इसमें है गीतमाला, गीत गंगा, गीत सागर, झूला झूले, चीची चिड़िया। नरेंद्र गोयल जो है उनका परिचय अब हम देखेंगे। वह है बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता माने जाते हैं। मनोविज्ञान म्हणजे मानसोपचार, लहान मुलांच्या मनाचा विचार करणारे हे नरेंद्र गोयल आहेत। आपने बालोपयोगी बहुत सारी रचनाएं हिंदी जगत को दी है। बालोपयोगी यानी छोटे बच्चों को उपयोगी ऐसी काव्य रचनाएं नरेंद्र गोयल जी ने बहुत सी लिखी है। बंदर का धंधा इस काव्य में कवि ने वनौषधियों द्वारा होने वाली पारंपरिक उपचार, उसके प्रभावों पर हास्य के माध्यम से प्रकाश डाला है। देखो, अभी इस काव्य में हम जो देखने वाले हैं उसमें वनौषधि, वनौषधि यानी वन में मिलने वाले औषध, वन जंगल, इसमें जो औषधि वनस्पति रहती है उसके बारे में, उसका महत्व यहाँ कहा गया है। अभी कोरोना जो है उसमें हमें बहुत सी सर्दी होती है, ताप आ जाता है, बुखार, ताप यानी बुखार आ जाता है। तो उसमें हमने बहुत से ऐसे वनौषधि का उपयोग किया है। जिस प्रकार सर्दी, कफ, इसके कारण हम गवती चाह जिसे कहा जाता है, उस चाय की पत्ती में हम उबालते हैं और वो गवती चाय पीते हैं। अदरक हमने खाना शुरू कर दिया है, यानी वह भी एक वनौषधि है। उसके प्रकार आंवला यानी सी विटामिन्स हमारे शरीर में आने के लिए, यानी क जीवन सत्व पाने के लिए आंवला, कडुनिंब, इमली, इस प्रकार के जो पत्ते हैं या फल है यह हम खाते हैं। यानी यह सब क्या है, अभी हमारे देश में, जग में जो बीमारी फैल गई है उसके लिए जो वनौषधि, जो वनस्पति है उसका उपयोग हम करते हैं। इसी प्रकार इस पाठ में भी, यानी इस काव्य में भी, बंदर का धंधा इस काव्य में भी कवि नरेंद्र गोयल जी ने वनौषधि का महत्व बताया है। अभी हमें तो मालूम है वनौषधि कौन कौन से है। पीपल का पेड़ है, कोरफड़ है, ब्रह्मी है, पुदीना है, तुलसी है, मेहंदी, ओवा, कड़ी पत्ता, आंवला या नीम का पेड़, ये ऐसे बहुत से पेड़ जो रहते हैं उसका उपयोग हम औषधि वनस्पति के लिए करते हैं। तो इसका काव्य में एक बंदर जो है, उस बंदर को आला मिला है। आला यानी जिसे इंग्लिश में हम स्टेथोस्कोप कहते हैं। डॉक्टर जब हमें चेक करते हैं तो उसके कान में वह एक जो आला डालते हैं यानी स्टेथोस्कोप डालते हैं, उससे हमें कौन सी बीमारी है वह जान सकते हैं। उसी प्रकार इस काव्य में भी हमें दिखाई दे रहा है कि एक बंदर है और उसके कान में भी ऐसा आला यानी स्टेथोस्कोप है। तो पहले हम काव्य पढ़ेंगे। हाथ लगा बंदर के एक दिन, टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। अभी जंगल में जो बंदर है उसे एक आला मिला है। आला यानी इंग्लिश में जिसे स्टेथोस्कोप कहते हैं, वह उसे मिला है। तो अभी उस बंदर ने क्या किया, पेड़ के नीचे ही कुर्सी और मेज ला डाला है, यानी टेबल आणि खुर्ची, मेज यानी टेबल,
वह भी लाया है। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम। भालू जो है वह बंदर को बोलता है कि मुझे खांसी और बुखार हो गया है। खांसी और जुकाम। बंदर बोला तुलसी पत्ते, पीपल के जड़, थाम पानी में तुम्हें इन्हें उबालो, सुबह शाम को लेना। खांसी जब छू मंतर होए, फीस तभी तुम देना। देखो यह बंदर कितना अच्छा है। वह क्या कहता है कि तुम्हें खांसी है, जुकाम है, तो तुम क्या करो, तुलसी के जो पत्ते हैं और पीपल के जो जड़ है, म्हणजे पिंपळाचं जे जड याचा अर्थ जी वेल असते, पिंपळाची जाड वेल, ती काय करायची आहे, पाण्यामध्ये आपल्याला उकळवायची आहे। पानी में इन्हें उबालो, पाण्यात उकळव। सुबह शाम को लेना, और वह जो पानी है उस पानी को तुम सुबह शाम ले जाओ, और तभी तुम्हारी खांसी छूमंतर हो जाएगी, यानी नष्ट हो जाएगी, और तभी तुम मुझे क्या देना, फीस देना। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊँ, जल्दी इसे उतार। अभी इस बंदर के सामने बिल्ली क्या कहती है, अभी बंदर तो डॉक्टर है कि नहीं, तो बिल्ली क्या कहती है कि मुझको 104 बुखार है, तो मुझे शिकार पे भी जाना है, लेकिन जब तक बुखार उतरता नहीं, कम नहीं होता, तब तक मैं शिकार करने नहीं जा सकती। तो अभी इस बुखार को तुम जल्दी से उतारो। अभी बंदर ने क्या कहा इस पर उपाय। बंदर ने बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना। गिलोय, गिलोय यानी ऐसी वनस्पति जिसका रस पीते ही तुम्हारा बुखार कम हो जाएगा। अभी हमें चित्र में गिलोय के जो पत्ते हैं वह दिखाई दे रहे हैं, और उसकी जड़ भी दिखाई दे रही है। यह जड़ जो है वह बहुत ही उपयोगी रहती है। जड़ याने त्याची जी जाडी फांदी आहे त्या गिलोयच्या पानाची, त्याला म्हणतात जड़। अभी इस गिलोय के रस को तुम 3 बार पीना, यानी सुबह, दोपहर को और शाम को, ऐसे 3 बार तुम पीना। कल से ही तुम डांस करोगी इना मीना डीना, और तुम्हारा बुखार कम होते ही तुम डांस करने लगोगी। और डांस कैसे, इना मीना डीना। तभी लोमड़ी आकर बोली। अभी बंदर के पास कौन आई है, लोमड़ी। चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर, ऐसी बूटी लाओ। अभी जो लोमड़ी है उसे बहुत सुंदर दिखना है, सबसे सुंदर दिखना है, और इसीलिए वह कहती है कि मुझे ऐसी जड़ी बूटी दो, यानी वनौषधि दो। बूटी का मतलब है जड़ी बूटी, जड़ी बूटी का मतलब वनौषधि, वन में पाने वाली औषधि। अभी बंदर कहता है घी कुवार तुम दोनों समय लगाओ, यानी जो घी रहता है, घी म्हणजे तूप, तो घी जो है वह तुम दोनों समय लगाओ, सुबह शाम, यानी चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ। कुंदन, कुंदन यानी बहुत सुंदर, सोने जैसा। कुंदन का मतलब है सोने जैसा तुम्हारा जो चेहरा है वह चमकेगा, और अभी तुम मुझे फीस दे जाओ। चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से वह लाता। देखो अभी यह जो बंदर है उसका धंधा तो अभी अच्छा चल रहा है। कौन सा धंधा है, सबको, जंगल के जो प्राणी हैं उनका इलाज करने का। तो यह जो धंधा है, व्यवसाय है, वह बहुत अच्छा चल रहा है, और इसीलिए रोज बंदर क्या करता है कि अच्छे अच्छे जड़ी बूटियाँ लेकर जंगल में वह लाता है और सबकी बीमारियाँ दूर करता है। तो इस काव्य में नरेंद्र गोयल जी ने हमें वनौषधि का महत्व बताया है कि बहुत से ऐसे औषध रहते हैं जिससे हम अपने जो कौन सी भी बीमारी हो
वह दूर कर सकते हैं। यानी पारंपरिक उपचारों पर यहाँ प्रकाश डाला गया है, महत्व बताया गया है। कैसी लगी आपको यह कविता? अच्छी ही लगी होगी। अभी आपको क्या करना है, इस काव्य को अपने हिंदी के वर्ग पाठ में लिखना है और उसके साथ हमें जो अनेक वनौषधि है उसका महत्व, यानी आपको 5 वनौषधि आपको लिखने हैं। जिस प्रकार तुलसी है, कड़ी का नीम का पेड़ है, कोरफड है, पीपल है, जास्वंद, आवड़ा, गौती चहा, ओवा, ऐसे बहुत से ऐसे जो वनौषधि है उसमें से कोई 5 ऐसे वनस्पति लो और उनकी जो जानकारी है वह आपको लिखनी है। जानकारी यानी उस औषधि वनस्पति का जो महत्व है, यानी जिस प्रकार हमने कहा कि आवड़ा जो रहता है वह खांसी पर उपयोगी रहता है, उसी प्रकार तुलसी का पत्ता भी अगर हमें खांसी हो तो उस पर उपयोगी रहता है। तो हमें इस प्रकार जो वनौषधि है उसका महत्व हमें लिखना है।